सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारी ईद से पहले जानवरों की खरीदो फरोख्त की ख्वाहिशमंद, खरीदारों को दाम सस्ता होने का इंतजार। ईद कुर्बान करीब आते ही छुरियां तेज करने वालों का कारोबार चमक उठा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है, तो वहीं छुरियां तेज करने वाली दुकानों पर भी रश लग गया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, अपनों के साथ ईद मनाने का मिशन। परदेसियों की बड़ी तादाद में आबाई इलाकों को रवानगी। शहरियों को सस्ती सवारी ट्रेन ताखीर का शिकार। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्ट माफिया ने मौके गनीमत जानकर किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुल्क भर में कल ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा किया जाएगा। ईद उल अज़हा कुर्बानी, मुसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। ये समाजी इक़्तिसादी अदम मुसावात को कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दुनिया भर में मुसलमानों को ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद। अपने एक ट्वीट में कहा, अल्लाह ताला मुसलमानों बिलखुसूस बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में सुकून और खुशहाली लाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क से गुर्बत, जहालत और अदम बर्दाश्त के रवैयों के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर जोर। ईद कुर्बान पर एक बयान में कहा, ईद का दिन हमें कुर्बानी, सब्र और बर्दाश्त का दर्ज देता है। ईद की खुशियों में गरीब और मुआशी तौर पर कमजोर भाइयों को भी शरीक किया जाए। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। बाजोड़ और तेरा में 4 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ के इलाके इनायत कला में की जाने वाली कार्रवाई में दहशतगर्द कमांडर शफी समेत 3 दहशतगर्द हलाक। तेरा में ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF के साथ मामला तय होने के लिए पुरुमीद। कहते हैं IMF की डिमांड पर पॉलिसी रेट को 22% पर लेकर गए। गुज़श्ता 4 बरस में कर्जा 25,000 अरब से बढ़कर 49,500 अरब रुपए हो गया। मेशत की बेहतरी के लिए मिसाक मेशत करना पड़ेगा। पाकिस्तान को दोबारा दुनिया की 24वीं बड़ी मेशत बनाएंगे। IMF प्रोग्राम बहाली का मामला। हुकूमत की IMF को 30 जून को खत्म होने वाले प्रोग्राम के 6 माह के लिए तोसी की तजवीज़। स्टैंड बाय एग्रीमेंट का साइज बढ़ाकर $3.5 अरब किया जाए। वजारत खजाना की तजवीज़। मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब जबकि सऊदी अरब से $2 अरब मिलने की उम्मीद। इस नई पॉलिसी के जरिए, जिसको हम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी कह रहे हैं, उसके जरिए नंबर 1 जखीरा अंदोजों की कमर तोड़ दी गई है। नंबर 2, जो इजाफी कीमत थी, जो LC की कॉन्फर्मेशन की कीमत जो तेल की कीमत में डलती है और फिर आपको अदा करनी पड़ती है, उसका बोझ जो है वो कम हो गया या ख़त्म कर दिया। हुकूमत का मुल्क में तेल की जखीरा अंदोजी के हवाले से बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी लाने का ऐलान। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पॉलिसी के तहत मुल्क में तेल की किल्लत नहीं होगी। गैस के कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया है। LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। रूस से खाम तेल से भरे बहरी जहाज क्लैड नोबल से तेल निकालने का अमल जारी। रात 3 बजे जहाज से खाम तेल पायों के जरिए पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के टैंकों में मुंतकिल करने का आगाज़ किया गया। मुंतकिली का अमल कल रात तक जारी रहेगा। इससे कबल 11 जून को प्योर पॉइंट्स नामी बहरी जहाज 45,000 मीट्रिक टन खाम तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है।
27 जून तक 7,144 अरब रुपए के टैक्स महसूलात जमा किए। हदफ 7,640 अरब रुपए था। हदफ हासिल करने के लिए फरवरी में 200 अरब रुपए का मिनी बजट लाया गया। सेल्स टैक्स की शरह को बढ़ाकर 18% किया गया था। आज हमारा मुल्क कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। हमें IMF की शराइत को मानना पड़ रहा है। धांधली और साजिश के जरिए से हमसे हमारा तरक्की का सफर रोका गया। कौम पर नफरत की सियासत के बादल बिछा दिए गए। हम मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। We are really going down a rabbit hole here. I think we've spoken to this before, and this hold on, changes the scenario. By the way, I don't believe it does. I will just continue to reiterate that those claims are not accurate. अमेरिका का साइफर बयानिए की एक दफ़ा फिर सख्ती से नफी। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये दावे और इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं, सब दावे बेबुनियाद हैं। चेयरमैन PTI का साइफर से मुतालिक बयानिए पर आलमी मीडिया में बहस जारी है। एडवोकेट लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग का ड्रॉप सीइंग फायरिंग में मुलविस साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और पेशावर शूटर मोहसिन उर्फ लंबा गिरफ्तार। PTI रहनुमा जुबैर न्याजी के मुलविस होने का इंकशाफ। वारदात के लिए 10 लाख रुपए में मुआवजा तय हुआ। इत्तेजाज़ एहसन के घर पर भी फायरिंग करना थी, मुलजिम का पुलिस को बयान। अगर एक ताकतवर इदारा अपनी खुद एहतसाबी का अमल शुरू करता है तो खुश आइन बात है। दीगर इदारों को भी इस अमल से गुजरना चाहिए। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि सहूलतकारी हो रही है, जो आज साबित हो गई। 9 और 10 मई के मास्टरमाइंड को कोई रियायत नहीं मिलेगी। अगर रियायत मिली तो कौम उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ। कौमी एयरलाइन को बहरान से निकालने के लिए बेड़े में जहाज़ों की तादाद 27 से बढ़ाकर 49 करनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA से मुतल्लिक इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना की सरबराही में एयरलाइन की तंजीम 9 इस्लाहात और बहाली के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जिला बस्ती कराची आमद। बोहरा कम्युनिटी के अफराद से ईद मिले और मिठाई तकसीम की। मुर्तज़ा वहाब ने आलाइशी ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा लिया। मेयर कराची ने हैदरी और 5 स्टार चौरंगी पर कलेक्शन पॉइंट्स का भी दौरा किया। रियासत का फ़र्ज है वो तालीम और रोज़गार फराहम करे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो फिर ये समाजी तंजीमें करती हैं। अवामी खिदमत में अल खिदमत का नाम सबसे बड़ा है।